आज हम एक ऐसे विषय में प्रवेश करने जा रहे हैं जो आधुनिक डिजिटल इतिहास में सबसे रोमांचक, रहस्यमयी और विचारोत्तेजक विषयों में से एक है। यह सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है। यह अर्थशास्त्र, क्रिप्टोग्राफी, मनोविज्ञान, दर्शन और मानव स्वभाव के अनोखे मिश्रण की कहानी है। और इसका मुख्य पात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसका असली नाम, असली चेहरा और असली इरादे आज तक कोई नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के निर्माता सातोशी नाकामोटो की। कई बार इतिहास में हमें ऐसे व्यक्तियों की कहानियां मिलती हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी, लेकिन सातोशी की कहानी उनमें भी अलग खड़ी होती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को एक ऐसी तकनीक दी जिसने सरकारें, बैंक, कंपनियां और संस्थाएं सभी को चुनौती दी। और फिर अपनी तकनीक को दुनिया को सौंपकर सातोशी बिना कोई पद, पुरस्कार या प्रसिद्धि लिए गायब हो गए। चलिए शुरुआत पर चलते हैं। साल है 2008। दुनिया गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही थी। बड़े बैंक टूट रहे थे, लोग अपनी बचत खो रहे थे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भरोसा डगमगा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में इंटरनेट पर अचानक एक शोध पत्र प्रकाशित होता है, बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। लेखक का नाम सातोशी नाकामोटो। यह दस्तावेज छोटा था, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ विचार दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को झकझोर देने वाला था। यह विचार था, क्या पैसा ऐसा हो सकता है जिस पर किसी सरकार, किसी बैंक, किसी निगम का नियंत्रण न हो? क्या पैसा लोगों से लोगों तक सीधे भेजा जा सके, बिना किसी मध्यस्थ के? क्या पैसा पूरी तरह डिजिटल हो सके और फिर भी सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसे योग्य बना रहे? यही बिटकॉइन का बीज था। अगले 2 वर्षों तक सातोशी दिन रात बिटकॉइन के विकास में लगे रहे। वे कोड लिखते थे, उपयोगकर्ताओं के सवालों का जवाब देते थे, सिस्टम की समस्याएं सुधारते थे और क्रिप्टोग्राफी की दुनिया के बड़े नामों से संपर्क में रहते थे। वे शांत, विनम्र और अत्यंत तर्कसंगत थे। कभी भावनाओं में नहीं आए, कभी गर्व नहीं दिखाया, कभी यह दावा नहीं किया कि मैंने दुनिया बदल दी है। फिर 2010 में किसी चेतावनी के बिना उन्होंने एक छोटा सा संदेश भेजा, मैं अब अन्य कामों में व्यस्त हूं। और फिर वे हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन असली रोमांच यहां से शुरू होता है। बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में जब लगभग कोई माइनर नहीं था, सातोशी लगातार बिटकॉइन माइन कर रहे थे। बाद में ब्लॉकचेन विशेषज्ञों ने पाया कि शुरुआती ब्लॉकों में एक खास पैटर्न बार बार दिखाई देता है, एक तकनीकी हस्ताक्षर, जैसे किसी कलाकार की ब्रश की स्ट्रोक। इस पैटर्न को बाद में पटोशी पैटर्न कहा गया। इस पैटर्न का अध्ययन करने पर पता चला कि करीब 11 लाख बिटकॉइन एक ही व्यक्ति या एक ही कंप्यूटर सिस्टम द्वारा माइन किए गए थे। आज के मूल्य में यह राशि 120 अरब डॉलर से अधिक है, इतनी कि सातोशी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाते। अब यहां पर सबसे दिलचस्प तथ्य आता है, इनमें से एक भी बिटकॉइन कभी खर्च नहीं किया गया, न हिलाया गया, न भेजा गया, न बेचा गया। यानी वह विशाल खजाना अब भी अपनी जगह वैसा ही पड़ा है। छात्रों, जरा सोचिए, इतनी बड़ी संपत्ति कौन बिना छुए छोड़ देता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो लालच, प्रसिद्धि या शक्ति की तलाश में नहीं है। शायद कोई ऐसा जिसका उद्देश्य ही पूरी तरह अलग था। लेकिन अब एक दूसरा सवाल उठता है, अगर भविष्य में किसी दिन सातोशी के इन पते में से किसी एक से सिर्फ एक बिटकॉइन भी हिलता है तो क्या होगा? आइए कल्पना करते हैं। यदि सातोशी के पते अचानक सक्रिय हो जाएं, तो यह पूरी दुनिया में जैसे भूकंप ला देगा। क्रिप्टो बाजार में तीव्र हलचल होगी, लोग घबराएंगे, उत्सुकता बढ़ेगी, कीमतें तेजी से ऊपर नीचे होंगी। दुनिया भर के समाचार चैनल इसे बड़ी खबर के रूप में दिखाएंगे, सातोशी नाकामोटो वापस आ गए। यह सिर्फ आर्थिक घटना नहीं होगी, यह एक मनोवैज्ञानिक घटना होगी, क्योंकि यह 15 वर्षों से सोई हुई छाया का जागना होगा। और अगर सातोशी न सिर्फ बिटकॉइन हिलाते हैं बल्कि बेचने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में बिटकॉइन बाजार में दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि अचानक बहुत बड़ी मात्रा में बिटकॉइन की सप्लाई उपलब्ध हो सकती है। यह कीमतों में गिरावट ला सकता है, निवेशकों में डर फैला सकता है और सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों को तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। लेकिन विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सातोशी शायद यही नहीं चाहते थे। उन्होंने बिटकॉइन को विकेंद्रीकृत रखना चाहा। उन्होंने चाहा कि यह किसी एक व्यक्ति की शक्ति या प्रभाव के अधीन न रहे। इसलिए शायद उन्होंने अपने बिटकॉइन कभी न बेचने का निश्चय किया, या शायद उन्होंने निजी चाबियां इच्छा से या गलती से खो दी हों, या शायद वे इस दुनिया में अब रहे ही न हों। इतिहास में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण हैं
जहां किसी व्यक्ति ने इतनी बड़ी संभावित शक्ति और संपत्ति को पूरी तरह छोड़ दिया हो। सातोशी शायद एक शांत क्रांतिकारी थे, जो काम पूरा होने पर मंच से स्वयं हट गए, जैसे कोई छाया जो आकर दुनिया को बदल देती है और फिर गायब हो जाती है। आज जब हम बिटकॉइन का नाम लेते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक तकनीक नहीं दिखती, बल्कि एक दर्शन, एक आंदोलन और एक रहस्यमयी कहानी भी दिखाई देती है। सातोशी नाकामोटो सिर्फ बिटकॉइन के निर्माता नहीं हैं, वे आज की डिजिटल संस्कृति की सबसे बड़ी पहेली हैं। और उनकी यही चुप्पी, यही रहस्य, यही अनुपस्थिति बिटकॉइन को और भी शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि कभी-कभी किसी विचार का असली बल उसके निर्माता में नहीं, बल्कि उसकी उस अनंत यात्रा में होता है जिसे निर्माता छोड़कर आगे बढ़ जाता है।